नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाब पर। इस वीडियो में हम लोग कॉनकैट मैप ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। कॉनकैट मैप ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर होने के साथ साथ एक हायर ऑर्डर मैपिंग ऑपरेटर भी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है और जो इनर ऑब्जर्वेबल होती है उसको सब्सक्राइब भी करता है। अगर आपको हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल्स, इनर ऑब्जर्वेबल्स का कंसेप्ट नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके जरूर चेक करें। आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए चलते हैं और कॉनकैट मैप ऑपरेटर को समझते हैं। कॉनकैट मैप जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेटर्स से मिलकर बना है। कॉनकैट जो कि क्रिएशन ऑपरेटर है और दूसरा मैप जो कि एक पाइपेबल ऑपरेटर है। कॉनकैट क्रिएशन ऑपरेटर जो हमने स्टडी किया था उसमें क्या होता था, ऑर्डर वाइज वो ऑब्जर्वेबल्स को सब्सक्राइब करता था। दूसरा मैप पाइपेबल ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर वाइज हम लोग सब्सक्राइब करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे वैल्यूज को। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये एक्चुअल में ऑपरेटर कैसे काम करता है। फ्रॉम की मदद से यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूं और मैं चाहता क्या हूं कि जो भी मेरे पास वैल्यूज इमिट होंगी, नंबर्स, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पाइप का इस्तेमाल करके मैप में से पास कर दूंगा जो भी वैल्यू आ रही होगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना हम लोग जानते हैं, हमने ऑपरेटर स्टडी कर रखा है। इसको जब मैं सेव करता हूं तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट में हमें 2, 6 और 10 मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब मैं इस ऑब्जर्वेबल को हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर देता हूं, कैसे, मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसको रैप कर देता हूं एक इनर ऑब्जर्वेबल के अराउंड। ऑफ की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूं। तो ये जो ऑफ की मदद से मैंने ऑब्जर्वेबल बनाई, क्या हो गई, इनर ऑब्जर्वेबल, और फ्रॉम की मदद से जो बनाई वो हो गई आउटर ऑब्जर्वेबल। और पूरी की पूरी ऑब्जर्वेबल जो बनी कंबाइन करके एक हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल बनी। मैप इस बार डायरेक्ट वैल्यू ना लौटा के हमें क्या लौटाएगा, एक ऑब्जर्वेबल लौटाएगा। तो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल्स होती क्या है कि ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। यहां पर अगर हम देखें तो अब की बार हमें आउटपुट में 3 ऑब्जर्वेबल्स मिल रही हैं। ये ऑब्जर्वेबल्स तो हमें मिल गई, लेकिन इनके अंदर क्या है, वो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है जो मैं चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 ऑप्शंस है मेरे पास। या तो मैं क्या करूं, यहां पर सब्सक्राइब के अंदर ही दोबारा से सब्सक्राइब कर दूं तो मुझे जो वैल्यू है ऑब्जर्वेबल के अंदर जो रैप हो रखी है ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू, वो मिल जाएगी। लेकिन इस चीज को करने के लिए हमारे पास है कॉनकैट मैप ऑपरेटर। इसको मैं कॉनकैट मैप को बुलाता हूं rxjs/ऑपरेटर्स में से कॉनकैट मैप। ये जो मैप हमने लिखा था इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉनकैट मैप से। अब ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है क्योंकि मैप का काम क्या होता है, यहाँ पे कॉनकैट मैप क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आप कर ही रहे हो, यहाँ पे n × 2 हम कर रहे हैं, लेकिन कॉनकैट भी कर रहे हैं। और कॉनकैट से हमें पता है कि ऑर्डर वाइज क्या होता है, ऑब्जर्वेबल्स को सब्सक्राइब करने का काम होता है। तो यहाँ पर ये काम किस तरीके से करेगा, 1 जब मेरे पास आएगा, इमिट होगा, ये पहुंच जाएगा कॉनकैट मैप में, तो 1 × 2 हो जाएगा, उसकी एक ऑब्जर्वेबल बन जाएगी, इनर ऑब्जर्वेबल बन जाएगी, ये उसको सब्सक्राइब कर देगा। फिर 3 आएगा, 3 के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन करके इनर ऑब्जर्वेबल बनाएगा, उसको सब्सक्राइब कर देगा। फिर 5 आएगा, उसके लिए भी मल्टीप्लाई 2 करके ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा और इनर ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर देगा, इनर ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब कर देगा। तो बारी बारी से सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज जो इनर ऑब्जर्वेबल्स बनेंगी उनको सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगा, अब की बार जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, 2, 6 और 10 हमें मिल गया। इस आउटपुट को देखकर हमें इतना समझ आया कि जो ये कॉनकैट मैप है ये दोनों ही काम कर रहा है, 2 ऑपरेटर्स का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है और साथ के साथ ऑर्डर वाइज ऑब्जर्वेबल्स को ये सब्सक्राइब भी कर रहा है। कॉनकैट मैप में एक चीज आपको और ध्यान रखनी कि कॉनकैट मैप अपने पास एक क्यू मेंटेन करके रखता है इनर ऑब्जर्वेबल्स की। बारी बारी से इनर ऑब्जर्वेबल्स को सब्सक्राइब करता है। जब तक पहली इनर ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये दूसरी के पास नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो इमिटेड वैल्यूज थी 1, 3 और 5, तो इसने क्या किया, उनकी इनर ऑब्जर्वेबल बनाई। इनर ऑब्जर्वेबल कौन सी, जो ऑफ वाली थी, और उनको क्यू में डाल के रखा। पहले वाली को प्रोसेस किया, जब वो कंप्लीट हो गई फिर अगली वाली को सब्सक्राइब किया, फिर जब वो कंप्लीट होगी तो तीसरे के पास ही गया। कॉनकैट मैप में जो क्यू होती है उसकी वर्किंग को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पर मैं फ्रॉम की मदद से कुछ वैल्यूज जनरेट करता हूं। मैं हर एक वैल्यू के लिए क्या करने वाला हूं, एक इंटरवल स्टार्ट करने वाला हूं। मैं एक इंटरवल लूंगा, नेम्ड इंटरवल, और ये जो नेम्ड इंटरवल है मेरे पास आता है, मैंने कुछ ऑपरेटर्स बनाए हुए हैं, कस्टम ऑपरेटर्स। वैसे ही इंटरवल जैसा ही है जो इंटरवल हमारे पास क्रिएशन ऑपरेटर होता है, सेम उसी तरीके से है, बस ये थोड़ा सा मैंने अपने सहूलियत के लिए आपको समझाने के लिए बनाया हुआ। नेम्ड इंटरवल में मैं पास करूंगा कि कितने सेकंड में मुझे इंटरवल स्टार्ट करना है, कितने कितने टाइम पे चलेगा। इसका नाम कुछ रख देते हैं इंटरवल का। इंटरवल का जो नाम है वो क्या होगा, जो भी वैल्यू इमिट हुई है वही वैल्यू का मैं नाम रख दूंगा यहाँ पे, मतलब इंटरवल x, इंटरवल y और इंटरवल z। इसके बाद देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 5, मतलब 5 बार चलेगा इंटरवल, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। नॉर्मल जो इंटरवल होता है वो इनफाइनाइट चलता है, इसलिए मैंने खुद का एक बनाया था। वैसे इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, मैं नेम्ड इंटरवल पे, मेन फोकस हमारा किस पे है, कॉनकैट मैप पे है। तो अब की बार यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई वैल्यू इमिट होगी, बड़े ध्यान से समझना आप मेरी बात को, क्यू कैसे काम करेगी। यहाँ पे x, y और z जो हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं बारी बारी से इमिट हो जाएंगी, क्योंकि फ्रॉम में मैंने डाला हुआ तो सिंक्रोनस है। तो x इमिट हुआ, फिर y इमिट हुआ, z इमिट हुआ, x के लिए एक इंटरवल स्टार्ट होगा, और जब तक x का इंटरवल खत्म नहीं होगा
तब तक ये y वाला जो इंटरवल है उसको स्टार्ट नहीं करेगा। और जब x का कंप्लीट हो जाएगा फिर ये y का करेगा। बेशक जो g है हमारा वो आ चुका होगा, y भी हमारे पास पहले से आ चुका होगा, लेकिन वो तब तक नहीं चलेंगे जब तक x का कंप्लीट नहीं हो जाता है। फिर y का कंप्लीट होगा, फिर इसी तरीके से g का कंप्लीट होगा। तो बारी बारी से ऑर्डर वाइज ही चलेगा। आप देख पा रहे हैं कि x का इंटरवल यहाँ पे चल रहा है, ये 5 तक चलेगा। y और g बेशक आ चुके होंगे लेकिन उनका इंटरवल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्यू में पड़े रहेंगे वो। जब तक x कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो इनर ऑब्जर्वेबल जो y और z वाली है उनको नहीं चलाएगा। जब x का कंप्लीट हो गया फिर ये y का स्टार्ट इसने कर दिया। बेशक z वाला जो है पहले से आया हुआ है लेकिन उसको अभी तक उसने सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि x और y के पेंडिंग थे। जब y का कंप्लीट हो गया फिर इसने z का जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो यहां से हमें आइडिया लग गया कि जो क्यू है कॉनकैट मैप क्यू कैसे काम करती है। बेशक वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, x y और z आ चुकी हैं, लेकिन जब तक एक का इनर ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये अगले के पास जाके सब्सक्राइब नहीं करेगा। कॉनकैट जो क्रिएशन ऑपरेटर है वो वाली वीडियो मैंने आपको इस चीज समझाई हुई थी क्योंकि ये उसी का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके जरूर चेक करें, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी तो जो वैल्यूज हमारे पास फ्रॉम ने जनरेट करी वो क्या थी, सिंक्रोनस थी, एक ही साथ जनरेट होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि असिंक्रोनस वैल्यूज हो आपके पास, तब उस केस में कॉनकैट मैप कैसे काम करेगा वो चीज को भी समझते हैं। वैसे सेम ही काम करेगा लेकिन मैं क्या करता हूं यहाँ पर फ्रॉम इवेंट की मदद से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्रिएट करता हूँ इवेंट। इसको मैं फ्रॉम इवेंट को बुला लेता हूँ RxJS में से कि एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट करनी है क्लिक वाले इवेंट की। डॉक्यूमेंट पे मैं कहूंगा क्लिक वाला जो इवेंट है उसको आपने क्या करना, ऑब्जर्वेबल बना देनी है उसकी। इंटरवल ही स्टार्ट करेंगे हम लोग हर एक क्लिक के लिए, लेकिन मैं एक दूसरा इंटरवल यूज करूंगा, लिमिटेड इंटरवल। वो भी सेम इसी जैसा है, बस उसमें क्या होगा, नाम नहीं होता उस इंटरवल का। ये इसलिए मैंने बना रखे हैं ताकि आपको समझा सकूं कंसेप्ट। वैसे आप चाहो तो खुद से भी इस तरह के ऑपरेटर्स बना सकते हो, आसान हो जाएगा जैसे जैसे आप ये RxJS की सीरीज देखते जाओगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि इसको चलाना है मुझे हर एक सेकंड में, और इसकी जो लिमिट है वो 5 तक ही है। तो जब जब भी मैं क्लिक करूंगा क्या होगा, एक इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने काफी सारे साइमल्टेनियसली क्लिक कर दिए तो पहले वाला जो मेरा क्लिक था उसका इंटरवल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये दूसरों को प्रोसेस नहीं करेगा। इस बार हमारे पास फ्रॉम इवेंट की मदद से क्या है कि असिंक्रोनस जनरेशन है इवेंट्स की। पिछली बार क्या था, फ्रॉम की मदद से सिंक्रोनसली एक ही बार इमिट हो जा रही थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर असिंक्रोनसली भी चाहे इमिशन हो आपके पास वैल्यूज की आउटर ऑब्जर्वेबल से, लेकिन अंदर ये अपने पास क्यू में मेंटेन करके रखता है कि जब तक एक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं दूसरे को नहीं चलने दूंगा। ब्राउजर में आकर मैंने यहाँ पर मल्टीपल क्लिक्स कर दिए तो आप देखेंगे कि क्या होगा, पहले वाले का एक इंटरवल चल रहा है 5 तक चलेगा, फिर उसके बाद जितने भी क्लिक्स थे सबके लिए बारी बारी से प्रोसेस होगा, ये अगले वाले के लिए चला। तो यहाँ पर जो असिंक्रोनस इमिशन थी आउटर ऑब्जर्वेबल से, तो इसने प्रोसेस किया इनर ऑब्जर्वेबल को क्यू में रख के कि भाई पहले वाले का कंप्लीट करूंगा, देन दूसरे वाले का, फिर तीसरे का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास। और क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है तो इसका इस्तेमाल जो हम लोग है कॉनकैट मैप का इसीलिए करते हैं कि जब हमें कुछ ऐसा काम करना हो जहां पे ऑर्डर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 3 APIs को हिट करूंगा। एक यूजर API होगी, फिर उसके बाद पोस्ट API, फिर कमेंट API। कि यूजर एग्जिस्ट करता है तब जाओ, फिर उसके बाद पोस्ट को लेके आओ, वो पोस्ट एग्जिस्ट करती है फिर उसके बाद कमेंट को लेके आओ। तो इस तरह का जो केस है उस केस में कॉनकैट मैप काफी हेल्पफुल होता है। 3 URL मेरे पास गिवन है। पहला जो URL है वो यूजर का है, दूसरा पोस्ट का और तीसरा कमेंट का। मैं चाहता क्या हूं कि पहले यूजर वाला फुलफिल हो, फिर उसके बाद पोस्ट वाला, फिर थर्ड कमेंट्स वाला। तो इस चीज में इस तरह के सिनेरियो में सही रहता है कॉनकैट मैप। फ्रॉम में मैंने URL से पास कर दी। अब मैं क्या करूंगा, पाइप करूंगा इसको कॉनकैट मैप में और एजेक्स ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। RxJS/Ajax में से हमारे पास ये आता है क्रिएशन ऑपरेटर, और कहूंगा कि जेसन लेके आनी है हर एक URL के लिए। एजेक्स क्रिएशन ऑपरेटर का अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, पहला URL आया उसके लिए रिक्वेस्ट डालेगा, उसकी जो ऑब्जर्वेबल रिटर्न हुई है इनर ऑब्जर्वेबल है जो ajax.getJSON से में मिल रही है उसको सब्सक्राइब करेगा। जब वो फुलफिल हो जाएगी फिर क्या होगा, ये पोस्ट वाले के लिए जाएगा, उसकी जब फुलफिल हो जाएगी फिर कमेंट वाले के पास जाएगा। बेशक यहाँ पे जो URL है वो इमीडिएटली इसको मिल जाएंगे, लेकिन ये कॉनकैट मैप क्या करता है, क्यू में रखेगा उनकी इनर ऑब्जर्वेबल्स को बना के, एक के बाद एक प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले यूजर आया, फिर पोस्ट आई, फिर कमेंट आया उस पोस्ट का। तो इस तरीके से ये चला ऑर्डर वाइज हमारे पास कॉनकैट मैप। ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं हम लोग। ये वाले जो URL है उनको हमने ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया, एक ऑब्जर्वेबल में, इनर ऑब्जर्वेबल बनाई। कॉनकैट क्या कर रहा है, उनको ऑर्डर वाइज सब्सक्राइब कर रहा है। तो यही चीज ध्यान रखनी कॉनकैट मैप में, ऑर्डर वाइज हम लोग सब्सक्राइब करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कॉनकैट मैप है जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वेबल्स के साथ ही काम करे। आप चाहो तो यहाँ पर एक प्रॉमिस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक रिटर्न कर सकते हो प्रॉमिस भी। मैं चाहता तो ये भी कर सकता था। फेच जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं उसको URL देता। फेच API की मदद से मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ और फेच हमें पता है प्रॉमिस देता है, तो ये प्रॉमिस को भी हैंडल कर लेता है। ये इसकी ब्यूटी है, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेबल के साथ तो काम करता ही करता है लेकिन ये प्रॉमिस के साथ भी कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 रिस्पॉन्स हमें मिले, पहला यूजर का, दूसरा पोस्ट का और तीसरा कमेंट का।
यहाँ पर बेशक मेरे को इसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक चीज कर देता हूँ कि डॉट देन और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इससे ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक तरह का प्रॉमिस ही हो गया, कलेक्टिव प्रॉमिस हो गया। तो जेसन में हमें ट्रांसफॉर्म वैल्यूज मिलेगी, तो जेसन में हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो प्रॉमिस के साथ भी कर सकता है, ये ऑब्जर्वेबल के साथ भी काम कर सकता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि मैप जो होता है, मैप ऑपरेटर हमने पढ़ा था, वो इंडेक्स भी आपको देता है। तो आप चाहो तो इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। वैसे इस केस में तो हमें जरूरत नहीं है, मैं सिंपल कॉन्सेप्ट पे लॉक कर देता हूँ इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स की जरूरत है तो इंडेक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंडेक्स आ रहा है 0, 1 और 2। अभी तक तो कॉनकैट मैप को हम लोग प्रिमिटिव वैल्यूज ही भेज रहे थे। मैंने स्ट्रिंग भेज दिया यहाँ पे, मतलब एक एरे ऑफ स्ट्रिंग भेज दिया, नंबर्स भेज रहे थे, इस तरह की चीजें भेज रहे थे। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉनकैट मैप को एक ऑब्जर्वेबल भी पास कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा क्लियर होगा। फ्रॉम की मदद से मैं एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर जो एरे मैं पास कर रहा हूँ उसके अंदर क्या चीज है, मेरे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं। टाइमर वाली ऑब्जर्वेबल, टाइमर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो ये टाइमर वाली 3 ऑब्जर्वेबल मैंने इस एरे के अंदर रख दी, फ्रॉम के अंदर रख दी। अब मैं चाहता क्या हूं कि इनको रिजॉल्व करवाएं, हम लोग ट्रांसफॉर्म करवाएं, और जो ये रिजॉल्व होंगी मतलब इनको सब्सक्राइब करवाएं इंटरनली इनर ऑब्जर्वेबल की तरह से। तो वो कैसे करेंगे, मैं कहूंगा पाइप में पास कर दूंगा कॉनकैट मैप, और हमें क्या मिलेगा, एक टाइमर ऑब्जर्वेबल मिलेगी। इसको सही रहेगा मैं इस तरीके से कर दूं कि ये ऑब्जर्वेबल आ रही है और इस ऑब्जर्वेबल को ही रिटर्न कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो हमें पता है मैपिंग तो हो रही है, लेकिन कॉनकैट क्या करेगा इसको, क्योंकि ऑब्जर्वेबल ही है, सब्सक्राइब कर देगा इंटरनली। टाइमर का काम क्या होता है, डिले करना। तो यहाँ पर पहले वाले में डिले आएगा 1 सेकंड का, दूसरे वाले में 500 मिली सेकंड, तीसरे वाले में 2 सेकंड का। ब्राउजर में देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले 0 आया, फिर दूसरी बार जो 0 आया वो 500 मिली सेकंड बाद, और तीसरा जो 0 था वो 2 सेकंड बाद आया, क्योंकि टाइमर 0 ही हमें आउटपुट के तौर पे देता है। लेकिन इसने कॉनकैट मैप ने इंटरनली उसको सब्सक्राइब कर दिया। एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि चेन कर सकते हैं ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैप का इस्तेमाल करता हूँ और इसको कहता हूँ कि वैल्यू आएगी और इंडेक्स आएगा। हमें पता है इस चीज का, वैल्यू की तो हमें जरूरत है नहीं। मैं रिटर्न क्या करता हूँ, जो इंडेक्स है +1 करके ऐसे रिटर्न कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं। जब पहले वाला टाइमर जो है उसको सब्सक्राइब करेगा कॉनकैट मैप में हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या, कि वैल्यू क्या आएगी, 0 ही मिलेगी ऑफ कोर्स। इंडेक्स क्या होगा उसका, 0th इंडेक्स होगा। उसको कह दूंगा कि 0 + 1 करके रिटर्न कर दो। फिर अगला जो टाइमर कॉनकैट मैप इनर ऑब्जर्वेबल के थ्रू सब्सक्राइब करेगा 500 मिली सेकंड में, उसका इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा जितने भी हमारे पास अगर टाइमर होंगे। ब्राउजर में देख रहे हैं कि पहले आएगा 1, फिर 500 मिली सेकंड बाद 2 आया, फिर 2 सेकंड बाद आया 3। तो इस तरीके से आप चेन भी कर सकते हो, इसीलिए पाइपेबल ऑपरेटर होते हैं। एक के बाद एक चेन में लगा सकते हो और अलग अलग तरह के आप लॉजिक्स परफॉर्म कर सकते हो। इस वीडियो में तो हमने बात कर ली कॉनकैट मैप ऑपरेटर के बारे में कि ये क्या करता है, ऑर्डर वाइज सब्सक्राइब करता है इनर ऑब्जर्वेबल्स को और ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है। इसमें अलग अलग तरीके की चीजें हमने करके देखी कि कैसे कैसे ये ऑब्जर्वेबल्स को सब्सक्राइब करता है, क्यू क्या इसके अंदर होती है, और प्रॉमिस को भी रिजॉल्व कर सकता है। ये सारी चीजें हमने इसमें जान ली। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप चाहते हो कॉनकरेंटली कुछ काम करना, कॉनकरेंटली सब्सक्राइब करना इनर ऑब्जर्वेबल्स को, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। उसके लिए हमारे पास आता है मर्ज मैप, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपसे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करते हुए जाना, वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में आप अपने विचार बताएं, फीडबैक दें। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में हमारी कम्युनिटी है, उसे आकर ज्वाइन करें। कोई भी समस्या हो तो मैं समाधान के लिए आपको मिल जाऊंगा। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।